सब इशारा कर रहे हैं। गोरखनाथ भी अपनी वाणी में समझा रहे हैं, बता रहे हैं, भाई गोरख तो योगी श्रीनाथ पुकार है, मूल मत हारो मेरा प्यारा जी। मूल क्या है? शरीर। जो ठीक ठाक रहेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सभी कुछ हमारा ठीक हो जाएगा। गोरख तो योगी श्रीनाथ पुकार है, मूल मत हारो मेरा प्यारा जी। ग्यास भी सुननी अब्दू मावस भी सुननी, सुनने हैं सातों वारा जी। वेद पढ़नते अब्दू पंडित सुने, सुने हैं 10 द्वारा जी। गोरख तो योगी श्रीनाथ पुकार है, मूल मत हारो मेरा प्यारा जी। कौन से कमल में सांसम सांसा, कौन से कमल में जीव का वासा, कौन से कमल में अब्दू योगन फेटी, किसने चाहा घरवासा। अब बता रहे हैं इसकी खोल। नाभि कमल में सांसम सांसा, हृदय कमल में जीव का वासा। यहाँ ईडार पिंगला अब्दू योगन फेटी, सुषमना चाहा घरवासा। जब सुषमना आता है, जब घर का दरवाज़ा खुल जाता है। हाँ, सुषमना चाहा घरवासा। गोरख तो योगी श्रीनाथ पुकार है, मूल मत हारो मेरा प्यारा जी। साथ साथ योग भी बता रहे हैं, साथ साथ जो हैं इसे जो है सुरख का आनंद दिला रहे हैं। जो इन कामों को करेगा वो सीधा रास्ता है, उसके लिए कोई बांका नहीं है। यहाँ भी सुख और परलोक में भी सुख। हाँ, फिर कह रहे हैं बैठत 12 चलत 18 सोवत पूरे 32सा। मैथुन करते अब्दू 64 टूटे, कैसे भजोगे जगदीशा। जब आयु ना छोड़ी, मोल तो सब लुटा दिया, बर्बाद कर दिया। हाँ, तो वहाँ तो शेष बचाए नहीं कुछ, छोड़ा ही नहीं कुछ उसने। हाँ, तो समझा रहे हैं भाई बैठत 12 चलत 18 सोवत पूरे 32सा। मैथुन करते अब्दू 64 टूटे, कैसे भजोगे जगदीशा। गोरख तो योगी श्रीनाथ पुकारे, मूल मत हारो मेरा प्यारा जी। कह रहे हैं संध्या में सोना, मध्य में जागना, तड़खाऊं पहरा देना जी। जरा रे भजन में अब्दू चूक पड़ेगी, यमगा लेंगे घेरा जी। 4 बजे हूर जहूर का पहरा रहता है। बहुत सौ ने तो 4 बजे देखा ही नहीं उठकर कैसा हो, जिंदगी चली गई, उनका जीवन चला गया, देखा ही नहीं उठ के। ऐश में, आनंद में, माया में हैं और मद में देखा ही नहीं। 8 घंटे हो जाए 9-10 घंटे सोए। तो फिर कह रहे हैं चमचा भर खाना, बाएं अंग सोना, 100 साधु जन सूरा जी यानी सूरवीर। और शरण मछंदर जति गोरख बोले, यो पद पावे कोई पूरा जी है। गोरख तो योगी श्रीनाथ पुकारे, मूल मत हारो मेरा प्यारा जी। अगली वाणी में कह रहे हैं हर हर करके हीरा परख ले, समझ पकड़ नर मजबूती। अष्ट कमल में खेलो मेरे अब्दू, और वार्ता सब झूठी। वे कह रहे हैं, अपनी सभा में संबोधित कर रहे हैं अपने भक्तों को, भाई तू हीरे को परख ले। तन्नयो हीरा नहीं पक्ष, जब तू परख लेगा तू ऐब स्वभाव करने सारे छोड़ देगा। अभी तन्ने परखा नहीं है, इसलिए तू छल कपट, लूट, अनरीति और अपने विचारों को कंट्रोल में नहीं रखते, मन के पीछे भागे पड़े हैं। मन तो रात दिन उसे दहदल में धांसने का काम करता है।
हर 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 करके हीरा परख ले, समझ पकड़ नर मजबूती, डिगिए ना तू मजबूत बन कर रही है। ये प्रभु की माया बहुत फैली पड़ी है चारों तरफ, कभी इसमें फंस जा तू और अपने आप को मिटा दे। जानवरों का जन्म आ जाएगा, पशु आदि बनेंगे, 10-10 हज़ार की आयु भी बनेगी हमारी, जैसे सर्प बनते हैं। 10-10 हज़ार आयु की वो पेट के बल चलेगा। हाँ, तो कह रहे हैं हर हर करके हीरा परख ले, समझ पकड़ नर मजबूती, अष्ट कमल में खेलो मेरे अब्दू, और वार्ता सब झूठी। अष्ट कमल में रहना चाहिए, नीचे जो है लुटेरे बस रहे हैं। अष्ट कमल में जो है वहाँ सतगुरु का वास है, वहाँ लुटेरों की पहुँच नहीं है, वहाँ तो झांक भी नहीं सकते। हाँ, यहाँ से ये अष्टकमल है, यहाँ से बैठ के संत भजन करते हैं, तो यहाँ कोई दोष नहीं रहता, जाता ही नहीं, वहाँ तक पहुँच नहीं है। दोषों की तो थोड़ी दूर पहुँच है यहाँ तक। हाँ, ये यहाँ तक पहुँचे बस, दोषों की। कह रहे हैं भाई सत्य की कहना, हर हर करके हीरा परख ले, समझ पकड़ नर मजबूती, अष्टकमल में खेलो मेरे अब्दू, और वार्ता सब झूठी। हर हर करके हीरा परख ले, समझ पकड़ नर मजबूती, अष्टकमल में खेलो मेरे अब्दू, और वार्ता सब झूठी। सतलोक से आए हमारे सतगुर, वहाँ से लाए रंग बूटी, त्रिवेणी के रंग महल में वहाँ संतों ने हद लूटी। हर हर करके हीरा परख ले, समझ पकड़ नर मजबूती, अष्ट कमल में खेलो मेरे अब्दू, और वार्ता सब झूठी। सत्यलोक से ये जो शब्द का उच्चारण हो रहा है, ये सत्यलोक से आ रहा है। ये शब्द का जो उच्चारण हो रहा है, ये सत्यलोक से आ रहा है। ये आप ही आप है, इसका कोई देह नहीं है, ये निराकार शक्ति है। पांचों तत्वों में मिलकर ये आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है यहाँ से इस तरफ। हाँ, इसे क्या है, नाग जो नाग नाड़ी जो है, ये बोलने का काम कर रहा है, इसे नाग कहा है। हाँ, सत्यलोक से आए हमारे सतगुरु, वहाँ से लाए रंग बूटी, त्रिवेणी के रंग महल में वहाँ संतों ने हद लूटी। हर हर करके हीरा परख ले, समझ पकड़ नर मजबूती, अष्ट कमल में खेलो मेरे अब्दू, और वार्ता सब झूठी। रिमझिम, अब जब कहने हैं मासी जो है, ऐसा भी हो रहा है, ऐसा भी दर्शन होएगा भाई तुझे। रिमझिम रिमझिम बाजें घुंघरवा, झिलमिल झिलमिल हो ज्योति, ओंकार के निराकार में हंसा चुगते निज मोती। हर हर करके हीरा परख ले, समझ पकड़ नर मजबूती, अष्ट कमल में खेलो मेरे अब्दू, और वार्ता सब झूठी। ये फंसाने वाली है चीज़, ये मिटाने वाली है चीज़, ये नरक में ले जाने वाली चीज़ है। जो मेरा है भाई, जो कुटुंब मेरा है, इतना मेरा है, इतनी ज़मीन है, इतनी जजाद है, अब तो इतना अहंकार करता है वो, जिसमें रहना तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ तो पता नहीं कब पत्ता टूट जाए, इसका कोई निश्चय वो भी नहीं है कि मैं जब तक ही जीऊँगा, नहीं, इसका तो कोई पता नहीं। कबीर साहब भी कह रहे हैं, भाई कहें कबीर इस जीव की कोई मत करियो आस, देखत तड़ास छुप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। खूब समझा रहे हैं, सोच समझ कर रहियो, मिलजुल कर रहियो, प्यार से रहियो, सब भाई हैं, कोई मेरा तेरा ना करियो। हाँ, सब माया को भोगते हैं, उसमें फंसियो मत, फंसियो मत, मेरे तेरे में ना लगे रहियो। यो आपका ही है, उसे कहो भैया यो आपका ही है, हम तो यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं, कुछ समय को आए हुए हैं। हाँ भैया, हम तो ड्यूटी दे रहे हैं, सब आपका ही है भाई, तो वो भी खुश हो जाएगा। ले जाता तो वो भी ना, बस बात है ये समझने की, ले जाता कोई कुछ नहीं। ये अपने अपने विचार हैं। फिर कह रहे हैं भाई 5-2500 कायागढ़ में
ये 5 काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इनकी 5 प्रकृति हैं। अब 5 प्रकृति हैं, तो ये 25 और 5 30 हो जाए। ये 5 25 कायागढ़ में इनकी पकड़ो सर चोटी, यानी मजबूत रहना चाहिए। ये डुल जाएंगे तो हम बेइज्जती होती फिरेगी हमारी, पिट भी सकते हैं, कोई गोली भी मार सकता है। हाँ, तो इस बात को समझा रहे हैं भाई। 5 25 कायागढ़ में इनकी पकड़ो सर चोटी, और 5 को मार 25 को बस कर, जब समझूं तेरी रजपूती। गोरख तो योगी श्रीनाथ, हाँ, हर हर करके हीरा पर रख ले, समझ पकड़ नर मजबूती। फिर कहने हैं भाई 5 शेर का धड़ा बना ले, कमती ना राखो एक रति। जो ये तत्व हैं, ये इन तत्वों का विचार दिया है। 5 शेर हैं ये, इन्हें बराबर रखना है। जो एक रत्ती इंगे को बढ़ गया जब बीमार, इंगे को घट गया एक रत्ती जब बीमार। इन्हें तुम्हें सोच समझ कर रहना। मन ने तुम बहुत अच्छे धनी बनाए हो, हाँ, सारा संसार भी की कीमत लगाई जा तो भी तुम्हारी बराबर नहीं है। पर सोच समझ कर रही हो भाई, तुम बीमार भी आप ही होगे और राजी खुशी भी आप ही रहोगे। बीमार बनोगे जब आप ही बनोगे। तुम्हारी समझ में नहीं आया जो खेल तुम्हारी समझ में नहीं आया, जो शरीर में रचाया है प्रभु ने, समझा नहीं इसकी मशीनरी को तुमने। जब समझ जाते हैं उन्हें रोग दोषों से रहित रहते हैं। समझा नहीं। हाँ, माया तो बहुत तकड़ी मिली पर समझा नहीं वो। हाँ, जब समझा नहीं, पता नहीं वो कद बिगाड़ दे इस डीरे को, हाँ, कद खराब कर दे इस धन को, इस संपत्ति को। हाँ, तो कह रहे हैं 5 शेर का धड़ा बना ले, कमती ना राखो एक रति, और शरण मछंदर जति गोरक्ष बोले, जब समझूं तुझे पूरा जति। जब समझूं इन्हें कंट्रोल में कर ले, जब समझूं तुझे पूरा जति। हर हर करके हीरा पर रख ले, समझ पकड़ नर मजबूती। तो हम अपने विचारों को सही रखना चाहिए और भजन करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। इन जो हमने कुछ किया है, कुछ दान भी करना है, तो तीनों चीज़ काल के चक्र को काटते हैं। जो काल का जाल बिछा हुआ है उसे काट देता है। ये तीनों चीज़ बहुत तकड़ी चीज़ हैं ये। हाँ, आशीर्वाद मिलता है सेवा से, पता नहीं कितना कितना बड़ा आशीर्वाद मिलता है। एक लड़की के बच्चे ही नहीं होते, काफ़ी समय हो गया, तो वो व्याकुल रहती थी और अपने को कोसती थी, प्रभु मेरा तो जीवन ही ऐसा दिया तुमने, ऐसा भी नहीं जो मेरी कोख से एक संतान ही हो जाती। मेरा सब निरादर करते हैं, मुझे कोई नहीं चाहता। तो पास में पड़ोसियों के दौरे नारद मुनि आए हुए थे, तो वे कह रहे थे, उनके यहाँ कुछ बात कर रहे थे, समझा रहे थे। तो वे कहने लगे, अच्छा भाई अब हम चल रहे हैं, पता नहीं भगवान को कौन सी ज़रूरत हो जा, मैं भगवान का पायक हूँ। झट दे उस लड़की को भी आवाज़ चली गई, वो भजी भजी गई, महाराज तुम भगवान के पायक हो। हाँ बेटी, मैं तो उनके पास ही रहता हूँ भाई। महाराज हमारी एक बात भी पूछियो, बताओ बताओ। न जो पूछियो उस लड़की के इस जन्म में कोई संतान भी हो जाएगी, नहीं तो मैं कल कोई बूझूंगा भाई। तो नारद मुनि ने पहले यही बूझा सवाल, महाराज एक ऐसा लड़की है महाराज, इस जन्म में कह रही है उसका संतान हो जाएगी। अरे नहीं, इस जन्म की क्या गिनती है, 7 जन्म आगे तक भी नहीं है उसका तो संतान। बस नारद मुनि ने ऐसे ही बता दिया उसे, तो और गंभीर होगी, मैं इसी जन्म को रो रही थी, ये तो 7 जन्म आगे तक भी नहीं है। तो अब कोई ऋषि वन में तप रहा था, अब उसके मन में उछाटी लगी, आज तो चल रहे हैं भाई नगर में, भोजन कर आएंगे। और जो भोजन को आदर सत्कार से पुकारेगा और कहेगा महाराज भोजन कर लो, जब खाएंगे भाई, मांगे हमें नहीं, ऐसे मन में निश्चय करके और उठ के चल दिए।
जब उस नगर में लिखड़े जा रहे थे तो सारे नगर को पास कर दिया, किसी ने भी नहीं कहा महाराज आओ या बैठो या जलपान करो। तो वही लड़की थी विपता की मारी। जब उसके घर के सामने गया, उन्होंने कहा महाराज गरीबी आदमी के धोरे भी आ जाए करो। ये बेटी है, तेरे धोरे तो जरूर आएंगे भाई, मैं तो पूरे गांव में ही निकला चला आया, मुझे तो किसी ने टोका भी नहीं भाई, तेरे घर तो जरूर आएंगे। अब वे वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। तो वो खाना लाई तो 4 प्रसादी पाई उनने। हाँ तो वो जब आनंद हो गया, हाँ तो कह रहे हैं वे बेटी तेरे 4 पुत्र होंगे। कितना महा बड़ा वरदान ले लिया, कितना बड़ा वरदान ले लिया। अब तो वो सोच रही है भगवान जो स्वयं मालिक हैं उन्होंने तो 7 जन्म आगे तक भी नहीं बताया, और ये तो 4 एकदम से ही कह रहे हैं 4 पुत्र होंगे, कैसे हो जाएंगे ऐसे। तो मतलब ऐसा है कुछ दिनों में 1 पुत्र हुआ। तो नंबर वाइज कुछ समय के बीच देते हुए चारों ही पुत्र हट्टे खट्टे बहुत हट्टे खट्टे तंदुरुस्त थे, फिर ऋषि के वरदान के थे। तो नारद मुनि का जैसे चक्कर लगा तो वहाँ जो उन्होंने खेलते हुए देखे तो उससे संदेह पैदा हुआ। उसने कहा पता नहीं ये बच्चे इसके ही हैं या किसी और के हैं, पूछना चाहिए। तो अगली बात का किसी को भी पता ना, अनुभव ही है जो अगली बात का इन बातों से पता चल रहा है, किसी को पता नहीं है, बस अनुभव कर रहे हैं। तो वे गए। तो वो लड़की भी थी, उन्होंने कही बेटी ये बच्चे किसके हैं? अजय महाराज ये तो आपके ही हैं, आपके ही हैं महाराज। बड़े अब उसने बड़ा क्रोधित हो गया। नारद मुनि यार भगवान इतना झूठ तो मेरे से बोलता है, जो मैं खुद पायक हूँ उसकी सेवा में लगा रहता हूँ, पता नहीं संसार से तो कितना झूठ बोलता होगा। तो गुस्से में जा रहे हैं, बहुत क्रोधित हुए जा रहे हैं। तो हाँ वे समझ गए मालिक तो हर तरह ही समझ जाए, तो घट घट के बासी हैं। जब समझ गए तो जब वे समझ गए तो आसन पार्टी लेके पड़ गए, बहुत बड़ी बीमारी बता दी अपने आप को। हाय मर गई, हाय नू हो गया, भाई जल्दी बचाओ, ऐसे करो। तो नारद मुनि व्याकुल हो गया, उन्होंने कहा अपनी बात पूछनी भूल गया, अब उनकी बीमारी की पूछ रहा। वो कह रहे हैं महाराज किस बात से ठीक हो गए? अरे इतना मानव का मीठ मिल जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो सब में भागा फिर रहा अपने मित्रों में, सगों में, जहाँ जहाँ उनका वास था, सब ने मना कर दिया। जब सब ने ही मना कर दिया तो फिर वही ऋषि सामने मिल जाता है। उसने कहा अरे नारद मुनि कैसे घूम रहे हो? न घूम क्या रहे हैं महाराज, बीमार हो रहे हैं हम, तो बीमार हो रहे हैं, हमारे भगवान तो बीमार हो रहे हैं। हाँ उनके लिए ये आदमी का मानव का कोई मीठ मिल जाए तो वे ठीक हो जाए। अरे तो मेरा ले जाओ महाराज, ये कटेगी तो नहीं मेरे से। तो ये काट काट के दे रहे हैं, कुछ कपोरों पे का, कुछ छाती पे का, जहाँ जहाँ मांस है, कुछ रान पे का, तो ऐसी जगह जगह दे रहे हैं। वे कह रहे हैं ये किवाड़ लगा दो बाहर से इसे काट के। अब वे कह रहे हैं कुछ कपोलों पे गए, कुछ जहाँ जहाँ मांस था तो उतार के दे रहे हैं अपने हाथ से, और वे दे रहे हैं ले जाओ महाराज, पता नहीं भगवान को कौन सी मिनट की ज़रूरत पड़ जाए। अब तो वे ले जा रहे हैं तो वे ठीक हो गए। वे तो कोर्स कर रहे हैं, कुछ आजमाइश दे रहे थे ऐसे नारद मुनि को। अब वे बोले महाराज एक बात बताओ। उनको पूछो। महाराज तुम इतना झूठ मेरे से बोलते हो, तूने उस लड़की के विषय में बताया था महाराज। हाँ अब वे लड़की के इस जन्म की क्या गिनती है, 7 जन्म तक उसका कोई संतान पैदा नहीं हो महाराज। वे तो इसी जन्म में जी 4 पुत्र घूम रहे हैं महाराज। तुम इतना झूठ बोलते हो मेरे से, बताओ मैं तुम्हारा पायक हूँ, संसार से कितना बोलते होगे? अरे नहीं, तू मेरा पायक है। जैसे मैं बीमार था
तुमने कहा मेरा ही ले लो। बगैर चुप हो गया, सब बात उसकी खत्म। तो उसकी वचन को कोई सी शक्ति नहीं काट सकती। उसने सारा शरीर मेरे पर अर्पण कर रखा है, ऐसी कोई सी शक्ति नहीं जो उसके वचन को काट दे। मेरी तो क्या कोई सी भी शक्ति नहीं है, उसका कर्म इतना अधिक उत्तम है, उसकी कोई सी शक्ति, ये उसके वरदान के हैं भाई, ये तो उसके वरदान के हैं। तो सेवा में इतना फलदायक है सेवा इतनी फलदायक चीज़ है, जो ना भी वस्तु कोई प्राप्त होती है वो सेवा से प्राप्त हो जाती है, वो सेवा से प्राप्त होती है। पता नहीं कितना वरदान, बड़ा वरदान छोड़ देता है वो, आप ही छोड़ देता है। तो सतगुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार की, हमें मानव का शरीर मिला है, इतना उपकार किया है उन्होंने, पता नहीं कौन से नंबर से हम पास आए हैं। हाँ, सतगुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारियाँ, अनंत दिखावन हार। सतगुरु मिले निर्भय भया, रही न दूजी आस, जाय समाया शब्द में सत्य नाम विश्वास। मन माही सतगुरु दिया, माही दीना भेष, शब्द कहा गुरु ज्ञान का, मांगे भी कलेख, शब्द चलाया आदि का, मिटे सभी विवाद, जिसने शब्द पहचानिया पाए सभी सवाद। शब्दों मारे मर गए, शब्दों तज गए राज, जिसने शब्द पहचान लिया उनके स्वर्गीय काज। तो महिमा अखंड है, महिमा अखंड ब्रह्मचर्य की बान है, वही तो शक्ति वहाँ तक पहुँच करती है, ब्रह्मचर्य की शक्ति वहाँ तक मिलाती है, वही तो शक्ति है। हाँ, वो घबरा जाता है जो असमर्थ है, जिसमें वो चीज़ नहीं है, वहाँ उसे रोग लिबड़ जाते हैं। हाँ, इसका कुछ नहीं बिगड़ता, बस ध्यान रखो, ध्यान ही है हुआ, ध्यान में ईश्वर के जो मगन से कोई कलेश लगा न रहा, और जब ज्ञान की गंगा में नहाया तो मन में भी मैल जरा न रहा। ये ध्यान ही तो कर रहा है इतने बड़े अटंबर का काम। ध्यान जिसे है पूरा ध्यान है, बैठा वहीं सारे पर कंट्रोल कर रखा हिंदुस्तान पे, जैसे मोदी। ध्यान ही तो है, कोई कुछ काम कर रहा, अब ध्यान ही तो है। यो कितना बड़ा बोध है। हाँ, और जहाँ भी जाए वो डरता भी किसी से नहीं, चल भाई वहीं चल रहे हैं हम। तो ध्यान है, ये ज्ञान है। हाँ, हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन से कोई कलेश लगा न रहा, जब ज्ञान की गंगा में नहाया तो मन में भी मैल जरा न रहा। परमात्मा को जब आत्मा में लिया, देख ज्ञान की आंखों से प्रकाश हुआ उसके मन में, उससे कोई भी भेद छुपा न रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन उसे कोई कलेश लगा न रहा, जब ज्ञान की गंगा में नहाया तो मन में भी मैल जरा न रहा। यहाँ वेद विरुद्ध जब मत फैले, पत्थर की पूजा जारी हुई, जब वेद की विद्या लुप्त हुई, फिर ज्ञान का पांव जमा न रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन उसे कोई कलेश लगा न रहा, जब ज्ञान की गंगा में नहाया तो मन में भी मैल जरा न रहा। यहाँ बड़े बड़े महाराज हुए, बलवान हुए, विद्वान हुए, पर मौत के पंजे से केवल कोई दुनिया में आके बचा न रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन उसे कोई कलेश लगा न रहा, जब ज्ञान की गंगा में नहाया तो मन में भी मैल जरा न रहा। जो साकार रूप में है वो एक दिन नष्ट जरूर हो जाएगा। हाँ, क्या वो कोई भी है, पेड़ हो, पौधा हो, कोई भी हो। हाँ, जो देहधारी है, जो भी कुछ है, आकार है जिसके, वो एक दिन निराकार हो जाएगा, वहाँ से हट जाएगा। हाँ, तो ये अमर कोई चीज़ नहीं है, अमर कोई चीज़ नहीं है। श्री सतगुरु महाराज की जय।